नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कल आप लोगों ने देख ही लिया होगा नोटिफ़िकेशन कि वीडियो के पुनः परीक्षा की डेट आ चुकी है जो कि है 26 और 27 जून। तो आपके पास बहुत ही पर्याप्त समय है, आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें आपको 2 महीने मिल गए हैं और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इवन जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपनी तैयारी की बात बताऊँ तो मैंने जब इसका एग्ज़ाम दिया था, यू आप सब बिलीव नहीं करेंगे, मैंने केवल 10 दिन पढ़ाई की थी। केवल 10 दिन की पढ़ाई में मेरे 216 नंबर बढ़े थे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए करिए, बढ़िया से करिए और कई लोगों के पास अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और नहीं होगा, तो आप लोग जो ये आयु यूपी ट्रिपल एससी की साइट है ना, आप उस पे जा कर के नो योर रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शन होता है, उस पे क्लिक करके अपना डीओबी, फादर नेम सारा ये सब डाल करके आप उसमें अपना चेक कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ठीक है? तो आप वहाँ से अपना निकाल सकते हैं क्योंकि इस बार रोल नंबर तो अलग ही रहेगा आपका, है ना? तो वहाँ से आप अपना देख सकते हैं, आपके पास कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएँगी, ठीक है? और अब आगे बात करते हैं कि कई बच्चे बोल रहे थे कि इसका सिलेबस क्या होगा और ये सारी चीज़ें पता नहीं हैं, तो मैं आप लोगों के साथ साझा कर दे रही हूँ इसका सिलेबस। सबसे पहली बात तो ये 2018 का है, जब ये वैकेंसी आई थी, तो उस समय का मेरे पास पीडीएफ रखा हुआ है, ठीक? तो इसमें देखिए आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों ने किसमें फॉर्म क्या डाल रखा है, कैसे सब दिया होगा इसमें। ट्रिपल सी जब फॉर्म आया था उसके पहले का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। फ़ीस वगैरह का सारा यहाँ है और हाँ, यहाँ पोस्ट की बात है तो 1527 पोस्ट वीपीओ में थी, पंचायती राज ग्राम पंचायत अधिकारी में। फिर वीडियो में थी 362 पोस्ट थी जो कि अस्थाई मीन्स ये नहीं कि ऐसा कुछ, ये इसमें मतलब पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, ये चीज़ था कि पदों की संख्या अस्थाई और ग्रेड पे लगभग क्या सबका समान ही था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। पोस्ट देख लीजिए तो अगर बात करें इसमें 300 कुछ पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। आपके ग्राम पंचायत अधिकारी में 302 के अराउंड पोस्ट महिलाओं की है। इसमें 72 के अराउंड पोस्ट महिलाओं की है और इसमें 12 या 16 या 17 पोस्ट थी जो महिलाओं के लिए आरक्षित थे, ठीक है? और ये हैं पोस्ट की संख्या, टोटल 1953 थी जितनी पोस्ट थी, ठीक? और आगे देखते हैं तो ये रही, हाँ, ये रहा, ये महिलाओं के लिए 305 है, इसमें 72 है ना और समाज कल्याण पर्यवेक्षक में 12 पोस्ट थी महिलाओं की, ठीक है? आगे बात करते हैं तो हाँ, विकलांगजनों का कोई आरक्षण नहीं था इसमें, ये दिया है इसमें और ठीक है, ठीक। तो इसमें अर्हता की बात कर लें तो इसमें 12th के समकक्ष आपकी कोई योग्यता होनी चाहिए प्लस ट्रिपल सी होना चाहिए आपके पास, ठीक है? तो इसमें ऐसा कुछ तो दिया नहीं है कि उसके इक्विवेलेंट अगर कोई आपके पास है तो वो भी मान्य होगा, इसमें ट्रिपल सी ही दिया हुआ है। तो यही है, अब देखिए क्या होता है। जिनके पास नहीं है, मैं उन्हें पहले भी बता दूँ, उनके एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं है। इस जो डेट आई थी, इसकी लास्ट डेट के पहले का आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप डीबी में बाहर हो सकते हैं, ठीक? और आयु सीमा का तो पता ही है, चयन का आधार सीधी भर्ती होगी। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ जो आप लोगों के लिए था कि इसका मैम पाठ्यक्रम क्या होगा, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है क्वेश्चंस कैसे आएँगे, कितने क्वेश्चंस आएँगे, तो 50 क्वेश्चन हिंदी में आएँगे, 50 क्वेश्चंस आपके आएँगे रीजनिंग में और 50 क्वेश्चन आएँगे आपके जीएस में।
टोटल हैं 150 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इसमें हाफ नेगेटिव मार्किंग है, ये भी देख लीजिए। नेगेटिव मार्किंग दिए गए जो 2 प्रश्न गलत होने पर 1 प्रश्न काटा जाएगा, तो हाफ नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज़ हो गई क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं ना, ये है मेन सिलेबस, ये इतना ही है आपका सिलेबस, इससे ज़्यादा और कुछ इसमें नहीं दिया है, ठीक है। इतना ही है, 3 भाग हैं केवल, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। कुछ बच्चे मुझे मैंने देखा, जब मैंने एक वीडियो शुरुआत में मैंने बताया था कि 216 नंबर कैसे लाएँ, क्या है कैसे नहीं, तो उसमें कई बच्चे बोल रहे थे कि इन्हें खुद नहीं पता, साइंस के नहीं आए थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर तब नहीं आए थे तो अभी नहीं आएँगे। चलिए आपको दिखाते हैं, जैसे ये हिंदी है, तो हिंदी दिया है कि हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ, लेखन मीन्स लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब पत्र संबंधी पेपर पूछे जाएंगे। समझ और ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान, इसमें आपके लेखक वगैरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हाई स्कूल और 12th के स्तर का होगा, क्योंकि समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा, इसमें दिया हुआ है, तो 12th लेवल तक के समकक्ष का होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग नवीन परिस्थितियों को समझने, उसके विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण करने, तर्क करने की योग्यता को मापना पूछे जाएंगे, जो निर्देशक समझने, समानता, संगतता, निष्कर्ष निकालने, वो बौद्धिक क्षमता, तो रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो ये है, इसमें जैसे एजम्पशंस और एजर्सन वाले हैं, निष्कर्ष निकालने वाले, वो सारी चीज़ें इसमें दे रहा है कि वो सब आएंगी, ठीक है। इसमें इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें दिए कि नवीन परिस्थितियों को समझने, लाइक आपके जो फिगर आउट वाले करने वाले होते हैं वो वाले, फिर विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण करने, तर्क तर्क योग्यता वाला, ठीक है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो अनुदेशक समझने, संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पता लगाने, सारे वो ही कूट वाले क्वेश्चंस की बातें कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे सामान्य जानकारी की बात करते हैं, तो इस भाग में अभ्यर्थियों को उसके चतुर्दिक वातावरण के, लाइक आपके करंट अफेयर की बात कर रहा है, चतुर्दिक सामान्य जानकारी, समाज में और समाज में उपयोगिता के संबंध में है ये। फिर योग्यता मापने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इस भाग में समसामयिकी, घटनाओं और प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले अनुभवों वाले तथ्यों, विशेष रूप से भारत से संबंधित ऐतिहासिक, ये ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्यों से संबंधित एवं वैज्ञानिक पहलुओं से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो बच्चे बोल रहे थे कि साइंस नहीं आएगा, आपको नहीं पता है ये सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं कि पिछली बार नहीं आया था तो इस बार भी नहीं आएगा। और जिस हिसाब से इस समय यूपी ट्रिपल एस सी अपना पेपर बना रहा है, उसमें साइंस वो बहुत अच्छे लेवल का पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया है वैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को आप लोग ध्यान से पढ़िए। ऐसे मेरे किसी के भी कह देने से कि नहीं साइंस नहीं आएगा ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस ध्यान दीजिए, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी मेन है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लूसेंट में पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स अपना लूसेंट में पढ़ लीजिएगा, और हिस्ट्री ज्योग्राफी भी लूसेंट से ही पढ़िए, उससे बाहर का यूपी ट्रिपल एस से नहीं पूछता है। और अगर आपको और अच्छे लेवल पे तैयार करना है तो आप ये कर सकते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, इन सब के आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया, बस दैट्स एनफ, आपके जीएस में इससे बाहर का कहीं भी नहीं आएगा। और देखिए यूपी ट्रिपल एस सी है, 50 में से आपको 50 क्वेश्चन नहीं लाने हैं, लेकिन अगर आप 40 के अराउंड जीएस सही कर लेते हैं, या 40 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप 30 के अराउंड कर लेते हैं तो आप मतलब बहुत अच्छे मार्क्स से स्कोर करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे मार्जिन से। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि सिलेक्शन तो आपका डिपेंड करता है। मैं बताऊँ तो रीजनिंग और
हिंदी से सिलेक्शन आपका यही 2 कराएगा, ठीक है? यही 2 आपको सिलेक्शन कराएगा, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्जिन से पास होना है तो वो आपका जीएस है जो इसमें इन्हेंस करेगा आपके मार्क्स। जीएस ही है जो इन्हेंस करेगा आपके मार्क्स, और अगर आप इसमें 30 टू 35 के अराउंड सही कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे स्कोर से पास होंगे। लाइक आप जहाँ चाहेंगे आपको वहाँ पे जो अर्निंग मिल जाएगी, अपना डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, वीडियो में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाता है, ये भी इसमें है सुविधा। तो आप लोग ये सब सोच करके तैयारी करिए। और जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपको नहीं पता है, साइंस नहीं आया था, तो साइंस देख लीजिए भाई, यहाँ पे साफ साफ दिया है कि साइंस आएगा, ठीक है? पिछली बार नहीं आया था इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी नहीं आएगा। और सच बताऊँ तो अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है? चीज़ें चेंज हो रही हैं और यूपी ट्रिपल एससी अब जैसा पेपर बना रहा है, पेपर वैसा ही होगा। आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के अभी तक जितने पेपर हुए हैं उसको भी सॉल्व करिए, पेट के क्वेश्चन सॉल्व करिए, रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा अब ऐसे सॉल्व करिए जो कूट वाले होंगे, और जो ग्राफिकल वाले होते हैं वो वाली रीजनिंग सॉल्व करिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी इसमें ऐसी ही रीजनिंग पूछ रहा है। तो ऐसा मत परेशान हुए कि उस समय जैसा पूछेगा, नहीं, इस समय जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से तैयारी करिए। और रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर मैं आपको बताऊँ तो आप लोग अपना 6 महीने का करंट अफेयर जनवरी टू मई तक का तैयार कर लीजिए, ठीक है? इतने दिन का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 मंथ हो जाएँगे। बहुत बहुत करना है तो आप लोग दिसंबर या नवंबर दिसंबर पिछले साल से, वैसे मेरा जहाँ तक मानना है ये जनवरी से आएगा। तो इसके लिए आप करंट अफेयर अपना जनवरी से अच्छे से तैयार करिए। 5-6 क्वेश्चन आने ही आने हैं करंट अफेयर के, ये हो जाएगा आपका। और ठीक है, अब आप लोगों को जो भी दिक्कत है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो भी आप लोगों को है कि सिलेबस शेयर कर देना है, क्या कैसे चीज़ें, तो आप लोग देख लीजिए। सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? और जो भी आप लोगों का है कि कैसे क्या पढ़ना है कैसे, तो आप लोग मुझसे शेयर करिए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। चलिए ठीक है, तब तक धन्यवाद, बाय बाय।